हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, और बात करने वाले हैं मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कोरिलेशन होता क्या है। तो आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो कोरिलेशन एग्जाम्पल उसी से कोरिलेट करता है। कोरिलेशन का मतलब होता है कि उस मतलब सॉन्ग में यही बताया कि अगर एक भाई को अगर चोट लगती है तो दूसरे भाई को भी दर्द होता है। मतलब कि इसमें जो दोनों पर्सन हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, उसी को हम बोलते हैं को रिलेशन। तो आइए हम स्टैटिक में समझते हैं को रिलेशन बोलते किसे हैं। को रिलेशन उसको बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम बोलते हैं को रिलेशन। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा गया है, इट इज़ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास जो दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो इनके बीच क्या रिलेशन है, उसी को हम बोलते हैं को रिलेशन बोलते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हमारा मान लीजिए कि पहली सीरीज हमारी यक्स दी गई है, दूसरी सीरीज दी गई वाई। तो यक्स सीरीज में हमारे ए जो वेरिएबल्स जो नंबर लिखे गए हैं, वाई सीरीज में भी हमारे नंबर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा यक्स है और जो वाई है, यक्स बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, 12 है, ए मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो वाई की सीरीज में देखिए, इसमें भी 15 और 20 है, इसमें भी जो नंबर है वह बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम बोलते हैं को रिलेशन। मतलब कि अगर एक चेंज होता है, अगर एक्स वाली वैल्यू चेंज होगी तो इसके साथ साथ वाई वाली भी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं को रिलेशन। तो आइए एक और आपको डिफिनेशन दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफिनेशन को रिलेशन का और एक लिखा गया है, इसको भी आप लिख सकते हैं। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। इट इज सो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। न्यूमेरिकल वर्ड का यहाँ पे मतलब यही है कि क्वांटिटेटिव से, ठीक है। आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इसमें नंबर की, तो नंबर जो दिए गए हैं, डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं को रिलेशन। आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन का। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया प्राइस एंड डिमांड। अगर आपने देखा होगा, अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड क्या होता है, वो डिमांड घटने लगता है, ठीक है। मान लीजिए कोई टेबलेट है, पैरासीटामॉल की टेबलेट मान लीजिए मार्केट में अभी मिलती है 1 रुपीज़ की, अगर वही रख दिया जाए 5 रुपीज़, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी प्राइस अगर बढ़ जा रही है तो उसका डिमांड क्या होगा, घटने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोरिलेशन। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे में भी कोई ना कोई चेंजेस आ रही है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं प्राइस और सप्लाई। अगर आपने देखा होगा कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी जो प्राइस कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है को रिलेशन का। तो आप डिफिनेशन कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपको और समझा देते हैं, जो डिफिनेशन में लिखा गया है, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर का मतलब होता है कि अगर जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कोई भी अगर वैल्यू है, वह हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर को रिलेशन बोलते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा यक्स वाला दिया गया है, ठीक है, इसको देख लीजिए। वाई वाला जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। 2 और 4 के बीच देखिए कितना फर्क है। तो 2 और 4 के बीच फर्क कितना है, +2 का है, ठीक है। और 4 और 6 के बीच कितना फर्क है, +2 का है। यहाँ पे भी कितने का, +2 का, यहाँ पे भी +2 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है। और नीचे भी देखिए यहाँ पे +5 का यहाँ पे फर्क है, ठीक है। तो ये हमारा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, तो इसी को बोलते हैं लीनियर को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन लीनियर को रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा यक्स वैल्यू दी गई है और हमारे वाई वैल्यू जो दी गई, इसमें देखिए एक यहाँ पे देखिए +2 यहाँ पे इसका फर्क दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए +4 का आपको फर्क देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे +4 का, ये यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर वर्ड का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा को रिलेशन है, यह क्या करता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जैसे 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच जो भी डिग्री रिलेशनशिप है, मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा है दूसरा घटेगा, तो उनके बीच क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखी गई है, को रिलेशन मेजर द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। जो मैंने बताया वही चीज़ सेम है, ठीक है। जो हमारा
कोरिलेशन है, अगर हम कोरिलेशन को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कोरिलेशन इंडेक्स भी। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट ही बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट का जो वैल्यू होता है -1 टू +1 होता है, ठीक है। यह हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन के बारे में। जो हमारा कोरिलेशन होता है वह टोटल तीन टाइप का होता है। हमारा पहला पॉजिटिव, सेकंड हमारा नेगेटिव, और थर्ड हमारा दिया है जीरो कोरिलेशन, ठीक है। तो पहले समझते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है इसमें अगर हमारा एक जो वेरिएबल जो है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे अगर हमारी जो यक्स वाला वैल्यू है अगर यह बढ़ रहा है तो हमारा नीचे वाला वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई, इफ बोथ वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर हमारा वेरिएबल जो भी है अगर दोनों यक्स और वाई जो सीरीज दी गई है यहाँ पे अगर दोनों वेरिएबल्स अगर साथ साथ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। तो एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं इसको पॉजिटिव कोरिलेशन को। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हाइट एंड वेट का। अगर हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो वेट भी बढ़ता है। किसी पर्सन का अगर हाइट बढ़ती है तो वेट भी उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा यहाँ पे हमने एक सीरीज लिख दी है, एक्स सीरीज वाई सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो वो दो वेरिएबल्स जो दिए गए हैं इसमें अगर हमारा एक्स वाला बढ़ रहा है, ठीक है, अगर हमारा यक्स वाला क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो वाई वाला भी यहाँ पे देखिए नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा यक्स वाला घटेगा तो वाई वाला भी घटेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। बात करते हैं निगेटिव कोरिलेशन के बारे में। निगेटिव कोरिलेशन उसको बोलते हैं कि हमारा अगर एक वेरिएबल्स अगर बढ़ रहा तो दूसरा जो वेरिएबल्स हमारा घटेगा इसमें, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं यह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दो हमारे जो वेरिएबल्स दिए गए, यक्स दिया गया, वाई दिया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए एक जो वेरिएबल्स है बढ़ रहा है, दूसरा हमारा घट रहा है। तो हमारा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर हमारा एक वेरिएबल्स बढ़ेगा दूसरा वाला घटेगा। तो यहाँ पे यक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, और यहाँ पे अगर यक्स घटेगा तो वाई हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा निगेटिव कोरिलेशन होता है इसको दूसरे नाम से जानते हैं इनवर्स कोरिलेशन भी बोलते हैं इसको। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इसमें R = होता है +1 होता है। मैंने पहले भी बताया कि आप हमेशा याद रखिएगा जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है -1 टू +1 तक होता है, ठीक है। जो हमारा निगेटिव कोरिलेशन होता है R = -1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा जीरो कोरिलेशन होता है। जीरो कोरिलेशन में अगर इसमें हमारा वन वेरिएबल्स क्या है, वन वेरिएबल्स इसमें अगर बढ़ रहा तो दूसरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसमें कोई कुछ पता नहीं, दूसरे वाले को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं जो हमारे अगली हेडिंग है कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जो हमारा कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है इससे हम क्या करते हैं, जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, कोई दो वेरिएबल्स दिए गए हैं उसमें जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होती है उसको मेज़र करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला जो कार्ल पियर्सन एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उसको हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको यही पॉइंट याद रखना है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। जो हमारा कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट जो हमारा फार्मूला था, मैथमेटिकल फार्मूला था, यह क्या करता है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका अदर नेम जो होता है हमारा प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है सिंपल कोरिलेशन कॉफिशिएंट भी इसको हम बोलते हैं। तो यह जो हमारा कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है यह मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज़ किया जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो हमारा मेथड ऑफ स्टडी कोरिलेशन है,
ठीक है। तो इसमें हमारे दो आते हैं, एक ग्राफिकल मेथड आता है, एक अलजेब्रिक मेथड आता है। तो इसमें हमारा एक आता है और इसमें हमारे तीन आते हैं टोटल। तो इसमें ही हमारा जो अलजेब्रिक मेथड है कोरिलेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसमें हमारा कार्ल पियर्सन मेथड आता है। तो हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दिया गया है, तो इसलिए हम सिर्फ यही ही पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जो फार्मूला कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो पहले डायरेक्ट मेथड के लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपान एन अपान सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार, जो हमारा एक्स बार यहाँ पे दिया गया है, ये इसका मतलब मीन्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया वाई माइनस वाई बार जो यहाँ पे दिया गया है, यह भी हमारा मीन्स है। ठीक है, अपॉन कर देंगे अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे रूट वाई माइनस वाई बार पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में है आप उस तरह लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कि n इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से, कि इसमें एग्जाम्पल आपको दे देगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दे देगा इस तरह, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा x एक y दो सीरीज दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे x में दिया गया हमारा जो वेरिएबल्स दिए गए हैं इस तरह, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं किस तरह कैसे कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फर्स्टली क्या करना है, आपको मीन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले आप x मीन्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर y मीन्स को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, आपको इसके बाद x माइनस एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे, फिर y माइनस वाई बार को कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको आगे दिखाते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ पे निकलेगा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे, जो हमारा x माइनस एक्स बार रहेगा इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और y माइनस वाई बार का जो है होल स्क्वायर कर देंगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा इस तरह निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम करके देखते हैं। तो पहले मैंने बताया कि जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैं बताया कि आपको पहले सबसे पहले मीन्स निकालना पड़ेगा। मीन्स का जो फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू होता है समीशन एक्स अपान एन होता है। क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यू दी गई, एक्स में जो भी वैल्यू दी गई टोटल को जोड़ देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 टोटल को जोड़ देंगे, और कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा समीशन x दिया गया है, जितने भी x की वैल्यू जो दी गई है सभी को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा मीन्स निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। तो हमने देखा था x के लिए। अब देखेंगे y के लिए हमें मीन्स निकालना। y के लिए अगर मीन्स निकालेंगे, y बार इज इक्वल टू समीशन y अपान n, ये हमारा हो गया फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समीशन y हमें करना, तो इसमें जैसे x का आप निकालें वैसे सेम इसका भी निकालेंगे। जितना दिया गया है y में 4 7 8 9 10 14 18 जो दिया गया है सभी को ऐड कर देंगे। कितने नंबर दिए गए, टोटल नंबर दिए गए 7 नंबर दिए गए। इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो y मीन्स निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे निकल गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने बताया था कि आपको मीन्स निकालना पड़ेगा, तो मीन्स आपने यहाँ पे निकाल लिया है। फिर क्या करेंगे, जो फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूले में अब देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे अब देखिए दिया गया है x माइनस एक्स बार दिया गया है, y माइनस वाई बार दिया गया है। तो पहले इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये सभी चीज़ें दी गई हैं, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखिए x और y सभी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले x y को हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, पहले अगर हमें निकालना रहेगा तो पहले हमें मीन्स को पता करना पड़ेगा ना। तो y मीन्स को भी पता करना पड़ेगा, x मीन को भी पता करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, इसको निकाल लिया है, और y मीन्स को भी हमने निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे x वैल्यू दी गई है, x यहाँ पे दी गई, x माइनस जो मीन्स करेंगे, जो मीन्स हमारा x बार इज इक्वल टू आया 5, तो हम कर देंगे इस तरह। आपको करके यहाँ पे हम दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे x हमारा दिया गया है 2,
यक्स दिया गया 2 और जो हमारा मीन्स निकल के आया कितना 5। तो यक्स माइनस देखिए यक्स माइनस एक्स बार है तो यक्स हमारा क्या होगा 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और मीन्स जो हमारा निकला है 5, यहाँ पे 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 3 आया -3। ठीक है, तो इस तरह आप करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे निकलता जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इसका किया है सेम उसी तरह आप इसका भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम -3 नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे -3 रहेगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, तो आप यक्स माइनस एक्स बार भी इस तरह निकाल लेंगे तो यहाँ पे y माइनस वाई बार, सॉरी y माइनस वाई बार रहेगा। y देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, जो मीन्स हमारा y बार का निकला कितना 10 निकला, तो 4 माइनस 10 कर लेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो हमारा यक्स माइनस एक्स बार निकल जाएगा, y माइनस वाई बार पूरा निकल जाएगा। अब क्या करना, जो हमारे फार्मूला है इसमें दिया गया है यक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई यहाँ दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया कि इसको आप जब यक्स माइनस एक्स बार निकाल लेंगे y माइनस वाई बार निकाल लेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों तो हमारा यक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आ गया, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -6 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। -2 -3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। -1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको निकाल लेंगे तो हमारा ये भी पूरा निकल गया। अब देखेंगे फार्मूले में दिया गया सर यक्स माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको भी पुट करेंगे, तो मैंने देखिए यहाँ पे भी बताया है। ठीक है आपको, तो इसको भी आप निकालेंगे क्या कि जो आपका वैल्यू आया है यक्स माइनस एक्स बार इसी का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, सबका होल स्क्वायर करते जाएंगे तो हमारा जो यक्स माइनस एक्स बार जो है निकलता चला जाएगा। सेम उसी तरह क्या करना है इसका भी होल स्क्वायर सभी का कर देंगे, होल स्क्वायर करते जाएंगे तो हमारा यक्स माइनस एक्स बार निकल जाएगा। अब हमारे फार्मूले में जो भी चीज़ें दी गई थी वह सभी चीज़ें हम कैलकुलेट यहाँ पे कर लिए हैं। अब क्या करेंगे सर दिया गया है यहाँ पे समीशन दिया गया, तो मतलब इसको अब क्या करेंगे जो हमारा मल्टीप्लाई इसके बीच में है तो क्या करेंगे इसको जो मल्टीप्लाई है इसके वाले को हम क्या करेंगे समीशन मतलब सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा 58 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दिया गया है समीशन एक्स माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर दिया गया तो इसका भी हम क्या करेंगे समीशन कर देंगे और इसका भी समीशन कर देंगे। तो इनका हम वैल्यू जो है क्या करेंगे इस फार्मूले में पुट कर देंगे। सेम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताई वैसे वैसे आप करिएगा, पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम रखते हैं जो वैल्यू आज इक्वल टू 58 अपॉन √28 √130। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतना हमारा आता है, कैलकुलेटर से मैंने किया, आप भी कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो हमारा जो आर निकल के आएगा वो 0.961 आएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, आप सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था। ठीक है, इसके पहले वाले ईयर में आया था यह क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड से। अभी आपने देखा डायरेक्ट मेथड से, अब आप देखेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है आर इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स मल्टीप्लाई समीशन डी वाई अपान एन। अब पूरे का बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट समीशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स इसका स्क्वायर अपान एन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको भी अंडर रूट ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स जो इज इक्वल टू होगा, पहले भी आपने डेविएशन निकालने के लिए क्या किया था एक्स माइनस ए हमारा क्या है एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए, यहाँ पे भी ए हमारा क्या है एज्यूम्ड मीन है। तो यहाँ पे दिया गया है 2021-22 में यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इसमें कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से, इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे पहले जैसे मैंने जैसे उसमें बताया वैसे आपको सेम टू सेम करना है। ठीक है, तो पहले आप एक्स वाई को यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे। अब आपको फार्मूला देखना है, फार्मूले में देखने से पहले आपको देखना है डी एक्स। यहाँ पे देखिए डी एक्स लिखा गया है तो डी एक्स आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स मैंने बताया आपको डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, डी वाई इज इक्वल टू होता है वाई माइनस ए। तो पहले डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स से हम क्या करेंगे एक हम एज्यूम्ड मीन जो है ए को चुन लेते हैं, जैसे पहले आप चुनते थे वैसे आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक, तो इसको चूज कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे एक्स ए हमारा वैल्यू दिया गया है, ए हमने इसको किया है तो
2 माइनस 4 कर देंगे तो -2 आ जाएगा। 4 माइनस 4 कर देंगे 0 आ जाएगा। 4 माइनस 4 करेंगे 0 आएगा। 4 माइनस 7 करेंगे 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा। और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप y के लिए dy के लिए क्या करेंगे, इसमें भी एक एज्यूमेंट आप क्या करेंगे, इसमें चूज कर लेंगे। तो 5 हमने चूज कर लिया है तो क्या करेंगे, तो y जो कि y की वैल्यू दी गई है तो क्या करेंगे 8 माइनस 5 करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 माइनस 5 करेंगे, 6 माइनस 5 करेंगे, 2 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा जो है डी वाई भी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जो फार्मूले में दिया गया है सर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लाई किया गया है तो डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई, तो यहाँ पे इसको भी डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई, तो यहाँ पे डी एक्स जो डी एक्स यहाँ निकला है डी वाई ये निकला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इन सब का, तो हमारा डी एक्स माइनस डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह अब क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला इसमें दिया गया डी एक्स का स्क्वायर दिया गया है, तो डी एक्स का स्क्वायर भी हमने इस तरह निकाल लिया। जो हमारा डी एक्स निकला था, डी एक्स जो निकला था इसी का हम स्क्वायर करते चले जाएंगे तो डी एक्स निकल जाएगा, और डी वाई जो हमारा निकला था यहाँ पे इसका हम स्क्वायर करते जाएंगे तो डी वाई स्क्वायर निकलते चला जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी को हम क्या करेंगे इस फार्मूले में पुट करेंगे। पुट करने से पहले तो हम इनका देखिए समीशन जहाँ पे लिखा गया है, समीशन जैसे डी एक्स डी वाई समीशन लिखा गया, तो इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। अब इसको भी ऐड कर देंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। सभी को हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा चीज़ें निकलती जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिख दिया है। तो क्या करेंगे जो वैल्यू निकलेगी उसको फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूले में जो हमारा समीशन डी एक्स डी वाई इक्वल टू -6 आया है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको समीशन डी एक्स इक्वल टू 2 आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया डी वाई इक्वल टू 4 आया है, 4 यहाँ पे लिखा गया डी एक्स स्क्वायर हमारा 14 आया है, तो 14 यहाँ पे लिखा है डी समीशन डी वाई स्क्वायर हमारा 28 आया है, तो 28 यहाँ पे लिखा गया है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है। अब सीधे आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको फार्मूले में पुट करना है। पुट करते जाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा -0.4205 हमारा आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस आया है, तो मैंने बताया कि जब भी आपको रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा। तो यहाँ पे -1 आया मतलब यह हमारा निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आपको पॉजिटिव मिला होगा, पॉजिटिव आंसर मिला होगा, तो मतलब ये हमारा क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको या तो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा या तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में पूछा गया था 10 मार्क्स में। अब बात करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में। मल्टीपल कोरिलेशन देखिए 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसको नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। मल्टीपल कोरिलेशन इसमें आपको बता देते हैं कि जब 2 से अधिक वेरिएबल्स दिए रहें उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो यहाँ पे लिखा गया इन दिस वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स। जब हम 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5 इतने ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान ली सपोज करिए कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, 3 वेरिएबल्स हमारे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, जिसमें से हमारे इसमें से 1 जो डिपेंडेंट होगा और जो अदर्स होंगे इनडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आगे लिखा है सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए वेरिएबल्स एंड ए कॉम्बिनेंट वेरिएबल। मतलब एक हमारा जो हमारा डिपेंडेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा वेरिएबल। ठीक है, और हमारा कॉम्बिनेंट मतलब जो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको आगे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारा इफ़ z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमारा जो z है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा x और y दिया गया है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके लिए फार्मूला होगा आर जेड एक्स वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा पूरे का रूट कर देंगे आर स्क्वायर कर देंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसको पहले करेंगे जेड वाई। तो यहाँ पे लिखा गया है एक्स जेड या जेड वाई कर सकते हैं, जेड एक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर स्क्वायर करने के फिर इसका इसके साथ वाई जेड हो गया। फिर क्या करेंगे -2 आर एक्स जेड लिखा है आर एक्स जेड हो गया। ठीक है, इसका इसके दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, फिर आर वाई दिया गया आर वाई जेड दिया गया आर वाई जेड कर देंगे। फिर इन दोनों को साथ लिख देंगे, तो फिर पूरे का अपान करेंगे 1 - आर स्क्वायर एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह आप इसको करते जाएंगे। अगर हमारा जो वाई है यह डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है और हमारा
इसके लिए फार्मूला जो होगा आर वाई एक्स जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर जेड वाई प्लस आर स्क्वायर एक्स वाई माइनस 2 RXY RZY RXZ अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर एक्स जेड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और हमारा अगर जो वेरिएबल्स है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर यक्स दिया गया है तो इसके लिए फार्मूला ए निकल के आ जाएगा। जैसे ये बताया ऐसे ही सेम है। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो कैलकुलेशन दी गई है, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है आर इज इक्वल टू R1 दिया गया है इज इक्वल टू 0.86 दिया गया है। ठीक है, R13 जो दिया गया है इज इक्वल टू 0.71 दिया गया है एंड जो R23 इज इक्वल टू 0.66 दिया गया है। तो इसमें मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमारा ये आपके सामने है। तो क्या करेंगे, जो हमारा R12 का स्क्वायर, ठीक है, जो फार्मूला यहाँ पे हमने बताया है कि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा ये जो 1 है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट है और जो 2 3 है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे R1, तो इसका फार्मूला ऐसे आप इसको अगर आपको पता चल जाएगा तो आप फार्मूला निकाल सकते हैं। तो पहले इसको करेंगे तो 1 2 हो गया है। ठीक है, स्क्वायर करते जाएंगे, आप माइंड में बना लीजिएगा। फिर क्या करेंगे 1 3 कर लिए, फिर माइनस 2 करने के बाद फिर वही करेंगे R12 करेंगे, फिर 1 3 करेंगे, फिर दोनों को साथ लिख देंगे तो हमारा फार्मूला निकल जाएगा इस तरह। ठीक है, तो जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे जो दी गया है R12 जो दिया गया है यहाँ पे 0.86 पूरे का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दिया गया 0.78 मतलब जो 1 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको रख देंगे जहाँ पे R12 लिखा गया वहाँ पे इसका मान ये रख देंगे। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है पुट करते जाएंगे, पुट करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देंगे। इसका क्या करेंगे, इसमें भी इसको सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया, फिर अपॉन कर दिए, अपॉन मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको घटा देंगे तो हमारा ए निकल के आ जाएगा। इसका रूट निकालेंगे, अगर रूट निकालते हैं तो इसको अगर सॉल्व करने के बाद इतना आता है, इसका रूट निकालेंगे तो R123 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.88064। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा पूरा यूनिट फर्स्ट जो है आज की वीडियो से कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम यूनिट सेकंड के साथ। आपको नोट्स कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।